हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा शेंगेन वीज़ा सीरीज़ का सेकंड कंट्री है। और आज हम लोग देखेंगे कि शेंगेन वीज़ा अगर हमको इटली में अप्लाई करना है उसका क्या प्रोसेस रहेगा। हम लोग स्लॉट बुक से लेके फिर एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखना है उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो पहले हम लोग अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करेंगे। तो विल गो टू VFS इटली वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट। इसमें अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बुक नाउ करने के बाद ये आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको अपना बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे ईमेल हो गया, पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देके प्राइवेसी नोटिस, डेटा ट्रांसफ़र एंड टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर करेंगे तो एक वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक आ जाएगा आपके मेल पे, उस पर आप एक्टिवेट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्योंकि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करते हैं। तो आई पुट माई पासवर्ड। तो इसमें तो OTP मांगेगा, OTP हम लोग यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे ये साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद हम लोगों को न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी सेंटर है जहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बैंगलोर का सिलेक्ट करता हूँ। फिर अपॉइंटमेंट कैटेगरी। तो अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जब आपको ये इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, जब आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा जिसमें आप इवन फैमिली वीज़ा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आप विज़िट कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये शॉर्ट टर्म वीज़ा अप टू 90 डेज़ वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इसके सब कैटेगरी में आएंगे तो सब कैटेगरी में बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखिए, टूरिज्म, यू सिटीजन रिलेटिव्स है, होल्डिंग प्रीवियस शेंगेन वीज़ा है, फर्स्ट इशुएंस है, विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ट्रांजिट भी है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट इशुएंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रीवियसली कभी शेंगेन वीज़ा मिला हुआ है देन यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस, होल्डिंग प्रीवियस शेंगेन वीज़ा। और अगर आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग प्रोसेस देखते हैं जिसके लिए हम पहली बार अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये टूरिज्म फर्स्ट इशुएंस सिलेक्ट करेंगे। वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट आर अवेलेबल। तो एक काम करते हैं, वी गो बैक टू चेन्नई। बिकॉज जैसे हो सकता है कभी कभी आपको एक सिटी में नहीं मिलेगा बट दूसरे सिटी में मिल सकता है। तो चेन्नई सिलेक्ट किया, फिर विल गो टू शॉर्ट टर्म वीज़ा। फिर आप सब कैटेगरी अगर सिलेक्ट करेंगे देन इसमें अगेन वही टूरिज्म फर्स्ट इशुएंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यस, इसमें आपको स्लॉट मिल जाएगा। तो अगर एक एप्लीकेंट है तो 29 सितंबर का मिल रहा है। अगर दो एप्लीकेंट हैं तो आपको 31 अक्टूबर को मिलेगा। तो हम लोग एक एप्लीकेंट का सिलेक्ट करेंगे तो विल गो टू कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे हमको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए नाम के बाद। पासपोर्ट नंबर दे देते हैं कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल
तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देख सकते हैं ओनली इन द मंथ ऑफ सितंबर, आज हम लोग 17 सितंबर का अपॉइंटमेंट ट्राई कर रहे हैं। 17 को हम लोग देख रहे हैं कि कब हमको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। 29 का एक स्लॉट अवेलेबल है। अगर फिर मैं नेक्स्ट जाऊं तो फिर नेक्स्ट मंथ में 30th 31st को स्लॉट अवेलेबल है। नवंबर में अगर देखें, नवंबर में नहीं है। तो हम लोग सितंबर 29 का स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो क्योंकि एक ही स्लॉट है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये वाला टाइमिंग ओनली सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यू करेंगे। सर्विसेज में एक्सप्रेस ट्रांसलेशन, प्रीमियम लाउंज, ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स, एड्रेस, ट्रैवल असिस्टेंस विथ इंश्योरेंस, ये रिक्वायर्ड नहीं है। नो, ये रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इंश्योरेंस हम लोग अलग से ले सकते हैं, यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स। तो VFS का सर्विस चार्जेस इज 537 रुपीज़ ओनली। तो आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, पे ऑनलाइन। कंटिन्यू। राइट, तो यहाँ पे आप पे करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इसके आगे मैं नहीं करूँगा बिकॉज मुझे अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना है। तो यस गाइस, तो ये अभी आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अभी हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो वी विल गो टू द मेन पेज। इसमें अप्लाई फॉर वीज़ा, स्टार्ट नाउ, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। तो इसमें जुरिस्डिक्शन के हिसाब से दिया है कौन से एम्बेसी में आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग कॉन्सुलेट ऑफ इटली इन बैंगलोर पे जाते हैं। सिलेक्ट वीज़ा टाइप, टूरिस्ट। तो इसमें जैसे हमने जब अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे तभी हमने देखा कि कौन सा कैटेगरी चूज करना है। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट होल्डिंग प्रीवियस शेंगेन वीज़ा, अगर आपके पास प्रीवियस शेंगेन वीज़ा है तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो फिर टूरिज्म फर्स्ट इश्यूएंस सिलेक्ट करना है। वीज़ा फीस 90 यूरोज, इंडियन रुपीज़ में 8,710 रुपीज़। दिस इज अपार्ट फ्रॉम बुकिंग टाइम पे जो 537 रुपीज़ हमने पे किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वैल्यू जो है 8,710 रुपीज़ आपको VFS के एप्लीकेशन सेंटर में पे करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में वी विल गो टू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर टूरिस्ट वीज़ा। ये हम लोग बाद में चेक करेंगे। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर टूरिस्ट वीज़ा फॉर रिलेटिव्स ऑफ, ये नॉट रिक्वायर्ड है। इन्विटेशन लेटर, अगर आपका कोई रिलेटिव है जिसके घर पे आप स्टे करने वाले हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बुलाया है, तब जाके आपको ये इन्विटेशन लेटर फॉर्म देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप होटल अकोमोडेशन ले रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। फोटो स्पेसिफिकेशन, दिस इज सेम फॉर ऑल शेंगेन वीज़ा। आप स्टूडियो में जाके इसके हिसाब से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। देन विल गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में टूरिस्ट, ये एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कंट्री के एप्लीकेशन फॉर्म और इटली के एप्लीकेशन फॉर्म में डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल हमने स्विट्जरलैंड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, आप यहाँ पे फिल करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। लास्ट में आपको ओनली सिग्नेचर चाहिए, बट इटली के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। तो पहले हम लोग फिल करेंगे सरनेम एट बर्थ, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आपको भरना है। देन जेंडर, सिविल स्टेटस,
ये NA नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये भी NA। देन आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट, देन पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू और वैलिड अनटिल एंड इशूइंग कंट्री, अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु इज़ एन EU, ये आपको NA करना है, सरनेम NA, फर्स्ट नेम NA, ये पूरा डिटेल्स आपको NA देना पड़ेगा। 18th भी आपको NA ही रखना है। एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, इसमें आपको अपना होम एड्रेस और ईमेल एड्रेस और यहाँ पे टेलीफोन नंबर देना है। ये 20 ये नो रहेगा। करंट ऑक्यूपेशन क्या है आपका, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आप यू विल राइट प्राइवेट एम्प्लॉय। फिर आपको एम्प्लॉयर का डिटेल्स, एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। पर्पज़ ऑफ जर्नी, तो जिसमें आप टूरिज़्म लिखेंगे। 24 आप NA कर सकते हैं। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको इटली भरना पड़ेगा। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, ये भी आपको इटली ही रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, इसमें आप मल्टीपल क्लिक करेंगे तो इंटरनेट डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर, तो इसमें फॉर एग्जांपल आप 15 अक्टूबर को इंडिया से निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से आपका फ्लाइट है 15 अक्टूबर को और आप 16 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 16 अक्टूबर लिखना पड़ेगा। और वहाँ से आपका डिपार्चर है 25 अक्टूबर, तो यहाँ पे आपको 25 अक्टूबर मेंशन करना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट्स, अगर आपको पहले आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई किए हैं तो आपके लिए येस हो जाएगा, अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ पे नो है। तो क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप नो रखिए। ये 30th नॉट रिक्वायर्ड, अगर रिटर्न आप इंडिया आ रहे हैं तो नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई और कंट्री जा रहे हैं तो उसका अगर वीज़ा रिक्वायर्ड है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन, तो अगर आप किसी रिलेटिव के प्लेस पे नहीं स्टे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आपका होटल का नेम देना पड़ेगा। एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, तो होटल का डिटेल्स, होटल का नेम हो गया, यहाँ पे होटल का एड्रेस, ईमेल आईडी एंड टेलीफोन नंबर। नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ये आप NA कर सकते हैं, बाकी दोनों भी आप NA कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग, इस पे आप बाय द एप्लीकेंट, मीन्स ऑफ सपोर्ट पे कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड अकोमोडेशन और प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन फिलिंग, ये नॉट रिक्वायर्ड है, सो NA। एंड फाइनली आपको प्लेस, डेट, फॉर एग्जांपल बैंगलोर, डेट, आज का डेट और यहाँ पे सिग्नेचर देना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी पूरी तरीके से फिल हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। और इसमें और एक चीज़, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है यहाँ पे आपको फिक्स करना है, और राइट साइड जो है वो फॉर ऑफिशियल यूज़ है, आपको ये पूरा खाली छोड़ना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे चेकलिस्ट है उसके सीक्वेंस में हमको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो विल गो टू चेकलिस्ट। तो पहला है पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इसमें क्या कंडीशन है कि आपको पासपोर्ट जो है वो लास्ट 10 साल में इशू होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए, और जब आप रिटर्न कर रहे हैं उसके बाद भी 3 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हमने देखा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। नेक्स्ट आता है कवर लेटर। तो कवर लेटर पे ये सारे डिटेल्स है जो आपको देना पड़ेगा, आपका पर्पज़ क्या है और आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आप कौन से डेट से कौन से डेट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आपका जो एक्सपेंसेस है वो आप कैसे बियर करेंगे, खुद से बियर करेंगे, और बाकी आप लास्ट में आप लिख सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट दिया है वैसे आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि होप यू फाइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर। नीचे आप लिख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, देन मेरा डमी मत लिखिए, देन मेरा फ्लाइट टिकट है, अकोमोडेशन का डिटेल्स है, देन मेरा IT रिटर्न है, देन फाइनेंस प्रूफ के हिसाब से आपका बैंक स्टेटमेंट है। ये सारे डिटेल्स आप कवर लेटर में लिख सकते हैं। तो आप जब भी कवर लेटर लिखेंगे तो कवर लेटर यूजुअली आप एम्बेसी को लिखेंगे,
कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली बैंगलोर, फिर आप डेट देंगे, सब्जेक्ट लाइन पे लिखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट वीज़ा, और आपका नेम, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर और कौन से डेट से कौन से डेट तक जा रहे हैं वो डिटेल्स आप सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर पे उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं और आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं और आपका एक्सपेंस कैसे आप बियर करेंगे और बाकी डिटेल्स आपको इसमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लीव सैंक्शन लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो आपको आपके कंपनी के लेटर हेड पे ये डिटेल्स लेके आना पड़ेगा, और आपके अगर मैनेजर से आप लेटर लेते हैं तो उसमें ये लिखा रहना चाहिए कि आप कौन से डेट से कौन से डेट तक ट्रैवल कर रहे हैं, और जो अप्रूवल दिया है जो आपका मैनेजर है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और सिग्नेचर ये होना चाहिए लीव लेटर पे, और जो जिसने ऑथराइज किया है उसका भी एक आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवल इटिनरी। तो इसमें आप दिखाएंगे कि आपका जो अकोमोडेशन है, अगर आप 2 सिटी में स्टे कर रहे हैं तो दोनों सिटी का आपको ट्रैवल बुकिंग देना पड़ेगा। अगर आप booking.com से करते हैं तो अगर रोम में आपका 6 दिन का स्टे है तो 6 दिन का बुकिंग, और वेनिस में अगर 4 दिन का स्टे है 4 दिन का बुकिंग देना पड़ेगा। और बिटवीन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इधर अगर आप फ्लिक्सबस से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लिक्सबस का जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच कर दीजिए। इट इज़ ऑलवेज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट व्हिच हेल्प्स। अदरवाइज अगर आप EU रेल पास, अगर आप रेल पास लेके ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका रिजर्वेशन भी आप दे सकते हैं। बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप अकोमोडेशन का जो प्रूफ है, जैसे बुकिंग है आपका स्टे का, वो आप इसमें जमा करें। 6 नंबर आप स्किप कर सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटस। तो इसमें आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना है। बैंक स्टेटमेंट में ध्यान रखिए हमेशा बैंक से आप ये स्टेटमेंट लें, और जिसमें सील एंड सिग्नेचर ऑफ बैंक रहना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं रहता है तो बहुत चांसेस है आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ITR एक्नॉलेजमेंट फॉर लास्ट 3 ईयर्स, और अगर आप सैलरीड हैं देन लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप और अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये 2 डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। बाकी सिमिलर है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो फिर लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट और कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर रिटायरमेंट है देन पेंशन स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। स्पॉन्सर अगर है तो ये डिटेल्स चाहिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स पासपोर्ट कॉपी, तो आपका जो पासपोर्ट है उसका जो फोटोकॉपी है तो पहला पेज और लास्ट पेज का आपको फोटोकॉपी लेना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि अगर आपके पास एक कोई वैलिड US वीज़ा है तो दैट इज़ अ प्लस, इफ़ नॉट देन यू कैन स्किप इट। और आप अगर शेंगन वीज़ा पहले अप्लाई किए हैं तो उसका भी आप फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप कोई भी वेबसाइट से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल ICICI लोम्बार्ड से ले सकते हैं, टाटा AIG से ले सकते हैं। तो अगर आपका ट्रैवल ड्यूरेशन 10 दिन का है या 12 दिन का है तो आप 15 दिन, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो अगर 10 से 25 या 15 से 25 ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 12 से लेके 28 तक का डेट तक का ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है एयर टिकट। तो एयर टिकट जैसे मैंने बोला आपको डमी टिकट बुक करना पड़ेगा। देयर आर साइट्स जहाँ से आप शेंगन वीज़ा के लिए डमी टिकट बुक कर सकते हैं। तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तभी आपको डमी टिकट का रिक्वायरमेंट है। एक बार वीज़ा मिलने के बाद फिर आप एक्चुअल टिकट बुक कर सकते हैं। और इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप जैसे रोम में दिखा रहे हैं कि आप 6 दिन स्टे कर रहे हैं और फिर वेनिस में आप 4 दिन स्टे कर रहे हैं, तो रोम से वेनिस जाने के लिए जो आपका जो ट्रैवल है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ ऑल इंटरनल ट्रैवल विद इन शेंगन टेरिटरी इंक्लूडिंग ट्रेन बुकिंग और कार रेंटल, अगर ये सब भी है तो आप इसमें दे दीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप एक फ्लिक्सबस का टिकट बुक करके भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आप EU रेल पास ले रहे हैं तो उसका डिटेल्स दे सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला ये जो सब बुकिंग्स है मोस्टली वीज़ा मिलने के बाद होता है। तो आपका जो चीपेस्ट सोर्स है जहाँ पे आप कम दाम में आप अगर कोई ट्रैवल बुक कर सकते हैं तो उसका बुकिंग करके आप यहाँ पे दे सकते हैं।
नेक्स्ट आता है एयर टिकट और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयर टिकट में हमने एप्लीकेशन भरने से पहले, जैसे मैंने बोला, आपको डमी टिकट का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आप कोई भी गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट से आप डमी टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरनल ट्रैवल है, फॉर एग्जांपल आप रोम में 6 दिन स्टे कर रहे हैं और वेनिस में 4 दिन स्टे कर रहे हैं, जिसका डिटेल्स आप इसमें सबमिट कर रहे हैं, तो रोम से वेनिस जाने के लिए आपको टिकट एक वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो आप कोई भी सस्ता जैसे फ्लिक्स बस का टिकट एक बुक करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और मैंने देखा है इटली में ये थोड़ा क्रिटिकल होता है। आपको जो इंटरनल ट्रैवल है, 1-2 का टिकट एटलीस्ट आपको अटैच करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप 2 सिटी में एकोमोडेशन दिखाइए और एक सिटी में दूसरे सिटी में ट्रैवल करने के लिए भी आप एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो भी है, बस का जो बुकिंग है या फिर ट्रेन का बुकिंग है, वो दे दीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बस का बुकिंग दीजिए, बिकॉज उसमें आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगा, 7-8 यूरो या फिर 10 यूरो तक में आपको बस टिकट मिल जाएगा। बाद में जब भी आपको वीज़ा मिल जाएगा तभी आप वो टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और एक्चुअल जो टिकट है वो आप बुक कर सकते हैं। फिर नीचे डेट एंड सिग्नेचर। तो पहले हमने देखा कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, उसके बाद कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या हम लोगों को अरेंज करना है। जब भी आप वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तभी आपको चेकलिस्ट के हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस में रखना है। और आपको अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म चेकलिस्ट का भी एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेटर जो आपके मेल पे आया होगा उसका भी एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में या फिर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में, यू कैन रीच आउट टू मी।